मॉर्निंग आशीष, सतर्कतापूर्ण आशावादी ही मूड है ग्लोबली भी, और कल भी उसी तरह का सेशन वॉल स्ट्रीट पर भी प्ले आउट हुआ, क्योंकि मैक्रो संकेत तो खराब ही थे। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का जो डेटा है वो तीसरे महीने लगातार कॉन्ट्रैक्शन में ही चल रही है उनकी इकोनॉमी, तो ऐसी कोई बड़ा सुधार तो देखने मिला नहीं है। मगर एक उम्मीद पर अभी भी बाजार ये इस वजह से निचले स्तरों से रिकवर होते आ रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों से कि जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि टैरिफ होगा, ये होगा, वो होगा, उससे वो आगे चलकर फिर पलट जाएंगे और फिर से सब ठीक हो जाएगा। इस वजह से कल भी जो है एक वक्त पर डाउ 400 अंक नीचे था, लेकिन फिर से 450 अंक की जो है निचले स्तरों से रिकवरी देखने मिली। S&P 500 और नैस्डैक को तो टेक शेयरों का सहारा था, एनवीडिया का सहारा था, इस वजह से दोनों ने आउट परफॉर्म करा कल, S&P 500 और नैस्डैक ने। और एक फ़ायदा जो हुआ एक तबके को, जो डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणाएं की थी वीकेंड पर स्टील और एल्यूमिनियम को लेकर, वो स्टील स्टॉक्स जो सारे यूएस में है उन सभी में कल ज़बरदस्त तेज़ी देखने मिली। फिर चाहे वो न्यूकॉर हो, चाहे वो क्लीवलैंड क्लिफ्स हो, फिर चाहे वो स्टील डायनामिक्स हो, 10 से 20% की तेज़ी हमें देखने मिली है। और ये जो रिकवरी चलती आ रही है बाज़ारों से, उस वजह से अब ये बेंचमार्क इंडिसेस जो है वो अपने रिकॉर्ड स्तरों से बस कुछ ही दूर है। S&P 500 तो सिर्फ 100-125 अंक दूर है, नैस्डैक भी लगभग 1000 अंक दूर है, और डाउ जोन्स लगभग 6% दूर है अपने रिकॉर्ड हाई से। तो ऐसा जो जितना गिरे थे उससे कई ज़्यादा जो है रिकवर कर चुके हैं। तो स्टील स्टॉक्स ने कल अच्छा करा। मैक्रो डेटा भले वीक था, और पेपर जो इंडस्ट्री है वहाँ की, उन्होंने एक चेतावनी दी है कि अगर ये डील नहीं हुई चीन के साथ तो शेल्फ्स जो है वो खाली हो जाएंगे। जो DIY, जो डू इट योर सेल्फ वाले जो होते हैं, या काफ़ी सारे जो और अन्य कामों के लिए जो कागज़ों का इस्तेमाल होता है, वहाँ पर थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। तो ये डील होनी ज़रूरी है। और यूएस ने कल जो है कुछ ऐसे चाइनीज़ गुड्स जिन पर टैरिफ नहीं लगाया गया है, उन पर जो एक्सटेंशन है उसको बढ़ा दिया है 31 अगस्त तक जो है एक्सटेंशन। वो सारे कोविड रिलेटेड प्रोडक्ट्स है और कुछ सी फूड रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, तो कोई बड़े प्रोडक्ट्स ऐसे नहीं है, तो उन कुछ सामानों पर जो है टैरिफ को टाल दिया गया है। व्हाइट हाउस ने कल फिर ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच बातचीत होगी, मगर कब होगी ये नहीं कहा। इस हफ्ते बातचीत होगी ये कहा है, मगर चीन की तरफ से कल भी कोई इस बारे में कोई आधिकारिक तौर पर बयान नहीं आया था। आज भी कोई बयान ऐसा नहीं आया है चीन की तरफ से। मगर इस पूरे मामले में चीन को शायद एडवांटेज इसलिए हो सकता है क्योंकि कल भी जो यूएस कह रहा था कि वो रेयर अर्थ का सप्लाई नहीं कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि 70% रेयर अर्थ का उत्पादन जो है वो चीन में होता है। और ये सारे रेयर अर्थ्स जो है, ये सारे मैग्नेट्स जो है वो फाइटर जेट्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स और बहुत सारे ऐसे अन्य जो ज़रूरत की चीज़ों का उत्पादन करने में ज़रूरी होते हैं, तो वो चीन अगर नहीं दे रहा है तो उससे यूएस को तकलीफ हो रही है। तो वो शायद चीन बातचीत में लेवरेज करने की कोशिश करे कि अगर आपको ये सब चीज़ें चाहिए तो आपको हमारे साथ थोड़ी सी रियायत बरतनी होगी। ये शायद आगे चलकर हो सकता है। तो अब ये तो एक टैरिफ वाली बात रही। अगर हम इक्विटीज़ के आगे निकले तो तेल की कीमतों में उछाल देखने मिल रहा है। जो कल तो चल ही रहा था, रूस और यूक्रेन के बीच जो हुआ, वो ब्रेंट अब $65 के पार निकल चुका है। और यूएस में जो रिग्स है उसकी जो तुलना है, उसकी जो टैली है वो 2021 के सबसे निचले स्तरों पर है। तो उस वजह से प्राइसेस को थोड़ा सा सपोर्ट मिल रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने आज फिर ट्रूथ सोशल पर यह लिखा है कि ईरान में जो यूरेनियम एनरिचमेंट का जो काम चल रहा है वो हम नहीं होने देंगे। अगर आप डील चाहते हैं तो ये रोकना होगा। ये फिर से आज डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है। डॉलर पे नजर रखिएगा क्योंकि 99 के नीचे जा चुका है। सोने की कीमतों में ज़बरदस्त तेज़ी देखने मिल रही है, फिर से रिकॉर्ड हाइस के करीब आ चुका है सोना। तो आप फिर से यही कह सकते हैं कि कॉशियस या कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हैंडओवर है। उम्मीद यही है कि आगे चलकर डोनाल्ड ट्रंप पलट जाएंगे, सब सही हो जाएगा। इस वजह से बाजार भी थोड़े से जो है निचले स्तरों से रिकवर कर रहे हैं। दीजिए भाई।